गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। तो रस शास्त्र के लास्ट लेक्चर में हम संधान कल्पना कवर कर रहे थे। संधान कल्पना में हमने लास्ट आसव और अरिष्ट के बीच में डिफरेंस देखा था। उसके बाद उसकी योनियाँ देखी थी, क्या क्या ओरिजिन होता है हमारी संधान कल्पना में। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ संधान कल्पना कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है शुक्त। तो शुक्त में क्या होता है? सर्वम मध्यम पंचरसम कालांतर अवसाद्य यदा त्वक्त्वा अन्य रसम अम्लत्वम यति शुक्तम तदुच्यते। तो जब हमारे सारे मध्य पंच रसों से युक्त होने पर भी कालांतर में अन्य रसों को छोड़कर केवल अम्ल रस में परिवर्तित होकर शुक्त कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे मध्य होते हैं, जितने भी हमारी फर्मेंटेड ड्रिंक्स होती है, वो पांचों रस से युक्त होती है, उसमें पांचों रस होते हैं। लेकिन अगर उसको हम कालांतर दैट इज काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम उसको रख देते हैं और उसमें सिर्फ अम्ल रस शेष रह जाता है, मतलब सिर्फ अम्ल रस उसमें बच जाता है, तो उसको हम शुक्त बोलते हैं। उसके बाद इसके चुक्र, कांजिक, धान्य अम्ल, आर्नाल, सौवीरक, तो शोधक आदि शुक्त वर्गीय संधान है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? चुक्र, कांजिक, धान्य अम्ल, आर्नाल, सौवीरक, तो शोधक, ये सारे हम अभी इंडिविजुअली भी कवर करेंगे नीचे। तो अभी हमने देखा शुक्त क्या होता है। शुक्त होता है हमारा जब हमारी जो मध्य है उसको हमने थोड़े लंबे टाइम तक रख दिया और उसमें सिर्फ अम्ल रस बच जाता है, तो उसको हम शुक्त बोलते हैं। उसके बाद आता है शारंगर के अनुसार। आचार्य शारंगर ने शुक्त को थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव से समझाया था। उनके अकॉर्डिंग सूरन आदि कंद, मूली, गाजर आदि मूल, लौकी, सेम आदि फल, राई तेल के पकौड़े, लवण को जल या इक्षु रस में डालकर किए जाने वाले संधान को शुक्त कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे गाजर हो गई या हमारा ये सारे सेब हो गए, सेम आ गया, लौकी आ गया, ये सारे फल और वेजिटेबल्स जितने भी हैं हमारे। उसके बाद राई तेल के पकौड़े हो गए, लवण जो भी हमारे सॉल्टी है, ये सारी चीज़ उनको या तो हम जल में या फिर हम इक्षु रस दैट इज शुगर केन में डाल कर रख रहे हैं, तो उसके जो संधान होएगी, उसमें जो फर्मेंटेशन होएगी, उसको हम शुक्त बोलते हैं। फिर आता है हमारा सबसे पहले सुरा। सुरा क्या होता है? परिपक्व अनुसंधान सम उत्पन्नाम सुरा जगो। तो यव, चावल आदि अन्न को पकाकर संधान करने के बाद मध्यम अग्नि द्वारा सवर्ण दैट इज डिस्टिलेशन करके प्राप्त होने वाले द्रव्य को सुरा कहते हैं। तो सुरा में हम क्या कर रहे हैं? जितने भी हमारे अन्न है, यव हो गया, अन्न है, इन सबको हम पका के, इनको हम कुक करने के बाद इनको हम फर्मेंटेशन के लिए रख रहे हैं और फिर डिस्टिलेशन करा रहे हैं। उस प्रोसेस के बाद जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? सुरा। तो सुरा में क्या है? परिपक्व अन्न से संधान हो रहा है। उसके बाद इसके गुण क्या क्या है? कार्स, अर्श, गृहिणी, दोष, मूत्राघात, अनिल आपह, स्तन्य रक्त क्षयहिता, सुरा ब्रहण दीपनी। तो ब्रूहण का कार्य करती है, बॉडी में नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, दीपनीय होती है, कास अर्श गृहिणी में हेल्पफुल होती है, मूत्राघात दैट इज हमारे अगर यूरिनेशन कम आ रहा है हमें तो उसमें हेल्पफुल है, मतलब डायूरेटिक नेचर की होती है। उसके बाद स्तन्य और रक्त क्षय को ठीक करती है। और इसमें क्या होता है, अगर हम एक बॉटल में सुरा रख देते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती है। सो लेट्स सी वो क्या होती है। सबसे पहली वाली लेयर को हम बोलते हैं प्रसन्ना, दूसरी लेयर को हम बोलेंगे कादम्बरी, तीसरी लेयर होती है जगल, फिर फोर्थ आती है भेदक एंड फिफ्थ आती है वकस। इसमें जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे तो एल्कोहल की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे तो जो हमारा सबसे नीचे वक्कस है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब सबसे ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा होता है और उसमें अल्कोहल की परसेंटेज उतनी ही कम होती है। और जो सबसे ऊपर है कौन सा? प्रसन्ना, उसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत एक लाइट होता है, उसमें मतलब इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा वक्कस होता है उसको हम एज अ इनिशिएटर भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट बैच में। मतलब अगर हम नेक्स्ट बैच बना रहे हैं सुरा का तो उसके अंदर एज अ इनिशिएटर हम उसको डाल सकते हैं, वक्कस को। ऊपर से नीचे का स्तर क्रमशः गाढ़ा होता चला जाता है, मध्य की मात्रा कम हो जाती है तथा गुण में न्यूनता हो जाती है।
तो हमने देखा सुरा में क्या होता है, जितने भी हमारे परिपक्व अन्न होते हैं, यव वगैरह, इन सबको जब हम संधान करते हैं तब उससे हमें सुरा मिलती है। सुरा में हमारे 5 अलग अलग लेयर्स फॉर्म होती है। क्या क्या? प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, भेदक और वक्कस। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, जो गाढ़ापन है, वो बढ़ता जाता है और मध्य दैट इज एल्कोहल की अमाउंट जो है वो कम होती जाती है। फिर आता है हमारा मैरियक। मैरियक होता है सुरा प्लस आसव। जब हम सुरा और आसव को इक्वल रेशियो में कंबाइन करते हैं तो जो सुरासव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैरियक। ये सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने बताया था कि सुरा और आसव को एक साथ कंबाइन करने पे सेम रेशियो में जो सुरासव बनता है उसको हम मैरियक बोलते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? कृमि, मेदो, अनिलहर, तीक्ष्ण, कषाय, मधुर रस का होता है और गुरु होता है। चरक के अनुसार अगर आसव बनाते हुए जल के स्थान पर सुरा का प्रयोग करते हैं तो उसको हम सुरासव कहते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला था कि सुरा और आसव को इक्वल रेशियोज में कंबाइन करके जो सुरासव हमें मिलता है उसको हम मैरियक बोलते हैं। लेकिन आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जब हम आसव बना रहे होते हैं उसी के अंदर अगर हम जल की जगह सुरा का यूज़ करते हैं तो वो सुरासव बनता है। फिर आता है वारुणी। वारुणी क्या है? ताड़, खजूर आदि तने के अग्रभाग पर चीरा लगाकर पात्र लगाने से एकत्र रस 2 से 3 दिन में मध्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम ताड़ी या नीरा भी बोलते हैं। ये थोड़ा माउंटेन रीजन में और उत्तराखंड वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे खजूर वगैरह के जो पेड़ होते हैं उसकी जो बार्क होती है उस पर हम कट लगाते हैं, उससे हम लिक्विड जो भी हमें मिलता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको 2 से 3 दिन के लिए हम ऐसे ही रख देते हैं, फिर वो फर्मेंट होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लोकल लैंग्वेज में उसको ताड़ी या नीरा बोलते हैं और आयुर्वेद में उसको हम वारुणी बोलते हैं। 3 दिन के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू प्रॉपर अल्कोहल। देयरफॉर इसको इंस्टेंटली हमें यूज़ करना होता है क्योंकि इसकी क्विक फर्मेंटेशन हो जाती है। और अगर हम 3 से 4 दिन के बाद इसको यूज़ करेंगे तो इसमें अल्कोहल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके गुण क्या होते हैं? हृदय होती है, शूल कास में हमारे लिए लाभदायक होती है, विबंध में, आदमान, पीनस में प्रयोगी, लघु होती है और तीक्ष्ण होती है। उसके बाद आता है सीधु। सीधु होता है हमारा सिरका। इक्षुरस आदि मधुर द्रवों के संधान से निर्मित मद्य को सीधु बोलते हैं। तो जो भी हमारे शुगर केन जैसे जितने भी हमारे मधुर द्रव, मधुर लिक्विड होते हैं उनके संधान से जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? सीधु, दैट इज सिरका। ये 2 प्रकार का होता है, अपक्व और पक्व। अपक्व मतलब कि जो हमारा जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो कुक्ड नहीं है। स्वर, वर्ण, विशोधन, लेखन, कर्षण, शोध, उदर, इन सब में ये यूज़फुल होता है। पक्व सीधु जो होता है वो हृदय, वर्ण, बल्य, सर, मेद, कफज, रोग को नष्ट करने वाला होता है। तो सीधु हमारा क्या होता है? बेसिकली वो सिरका होता है, इक्षुरस जैसे मधुर द्रव से निर्मित होता है। फिर आता है शुक्त। शुक्त जो हमने पहले पढ़ा था, शुक्त क्या था हमारा? जो मध्य हमारे कालांतर तक रखने पर सिर्फ अम्ल रस की बच जाती है उसको हम शुक्त बोलते थे। उसके गुण क्या क्या होते हैं? रक्त पित्तकर होता है, छेदक, पाचक, स्वर विकृतिकर कारक होता है, आमदोषहर होता है, कफ, पांडु और कृमिहर होता है। फिर आता है हमारा कांजिक। कांजिक में हम क्या करते हैं? उबले हुए गेहूँ यूज़ करते हैं, चना आदि, कुलमाश, चावल, यव आदि धान्य के मंड। तो हम जो भी हमारे उबले हुए चने हो गए, चावल हो गए, है ना, गेहूँ हो गए, इन सब के मांड को हम यूज़ करते हैं और राई, नमक, हरिद्रा आदि को मिश्रित कर संधान पर प्राप्त अम्ल द्रव्य को कांजिक कहते हैं। तो हमने उबले हुए चने, गेहूँ या फिर हमारे जो ये होते हैं चावल होते हैं, यव होते हैं, उनको हम लेते हैं और उसके ऊपर हम राई और हमारा नमक, हरिद्रा इन सबको मिक्स करते हैं। फिर जो फर्मेंटेशन के बाद हमें ऑब्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कांजिक बोलते हैं। मूली, सरसों, राई आदि से बनी कांजिक को संडाकी या शिंडाकी कहते हैं। आपने कांजी तो देखी होगी कि सबके घर में बनती है कांजी, कांजी वड़ा। तो ये वही सिमिलर टाइप की चीज़ें होती है। जिसको हम नॉर्मली कांजी बोलते हैं उसको आयुर्वेद में संडाकी या शिंडाकी कहते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? स्पर्श मिश्रित होती है, दाह, ज्वर, आपह मतलब बर्निंग सेंसेशन, फीवर, इनको कम करती है, वात कफ का नाश करती है, दीपन है, मल मूत्र सारक है, फिर तृष्णा नाशक है, मतलब कि प्यास लग रही है तो उसका नाश करती है, मुख वैरस्य, मुख में क्लीनिंग करती है, अग्नि दीपक और पाचक। तो ये था हमारा
कांजिक, जिसको और अगर हम मूली या इन सब से बना रहे हैं तो उसको हम बोलते थे संडाकी या फिर शिंडाकी। फिर आता है स्ववीरक और तुषोदक। स्ववीरक में क्या होते हैं? तुष मतलब छिलके रहित पक्व यव। तो स्ववीरक और तुषोदक दोनों यव के संधान कल्पना होती है। स्ववीरक में हम क्या करते हैं कि यव को छिलके के बगैर हम यूज़ कर रहे हैं, और तुषोदक में हम क्या कर रहे हैं? यव को छिलके के साथ यूज़ कर रहे हैं। तुष और उदक, तुष मतलब होता है छिलका और उदक मतलब पानी। तो स्ववीरक में हम क्या कर रहे हैं? तुष दैट इज छिलके रहित पक्व यव का संधान कर रहे हैं, और तुषोदक मतलब कच्चे यव को टुकड़े द्वारा संधान करने पर तुषोदक प्राप्त होता है। तो स्ववीरक में हम यव को बगैर छिलके बगैर तुष के ले रहे हैं, और तुषोदक में हम कच्चे यव को ले रहे हैं, उसको टुकड़े करके फिर उसका संधान कर रहे हैं, और स्ववीरक में हमने पके हुए यव को लिया था। फिर आता है चुक्र। मद्य अथवा इक्षु आदि मधुर द्रव जब अम्ल रस युक्त हो जाते हैं तो उसे विनष्ट, मर गया है या बिगड़ गया बोलते हैं। पुनः इसका संधान करने पर जो अम्ल पदार्थ प्राप्त होता है उसे चुक्र कहते हैं। तो हमने देखा था शुक्त में कि जब हमारे जितने भी हमारे फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं उनके पांचों रस हट जाते हैं और सिर्फ अम्ल रस बच जाता है तो उसको हम शुक्त बोलते हैं। लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव ये आया है कि जब उसमें सिर्फ अम्ल रस बच जाता है तो उसको हम ये कंसिडर करते हैं कि वो ख़राब हो गया है। फिर उसको हम वापस जब फर्मेंट करते हैं उसके बाद जो हमें द्रव ऑब्टेन होता है, जो कल्पना होती है, उसको हम चुक्र बोलते हैं। फिर एक आता है द्राक्षा अरिष्ट। द्राक्षा अरिष्ट में हम क्या करते हैं? अर्ध तुला दैट इज आधा तुला हम द्राक्षा लेते हैं, 2 द्रोण हम जल लेते हैं। 2 द्रोण जल मतलब 24.576 लीटर्स हमने पानी लिया, और 2.4 kg हमने द्राक्षा ली। इनको हम मंद अग्नि पर क्वाथ निर्माण करते हैं। क्वाथ निर्माण में हम क्या करते थे? हम 1/4 रहने तक उसको बॉईल करेंगे, उसके बाद छान के हम उसमें 2 तुला गुड़ मिलाएंगे, फिर धात के पुष्प और प्रक्षेप द्रव्य मिलाएंगे। प्रक्षेप द्रव्य में हम क्या क्या मिलाएंगे? जितने भी हमारे सुगंधित द्रव्य होते हैं, जैसे त्वग हो गया, दालचीनी, एला, तेजपत्र, नागकेश, प्रियंगु, मिर्च, कृष्णा दैट इज पिपली, और विडल, ये सब हम 48 ग्राम्स मिलाते हैं। फिर इनको यवकुट करके हम उसको जो हमने क्वाथ निर्माण किया था उसमें डाल देते हैं। 1 माह तक रखते हैं, संधान परीक्षा के पश्चात पैक करके रख देते हैं। तो द्राक्षा अरिष्ट में हमने क्या देखा? हमने द्राक्षा लिया, हमने उसमें पानी डाला, 1/4 रहने तक हमने उसको क्वाथ बनाया। उसके बाद उसमें हमने गुड़ डाला, प्रक्षेप द्रव्य डाले 48 ग्राम्स, और फिर प्रक्षेप द्रव्य डालने के बाद 1 महीने तक उसको हम फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम उसको पैक करके स्टोर करते हैं। और इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी होती है? 20 से 30 ml दिन में 2 बार लेनी होती है। अनुपान क्या है? खाना खाने के बाद पानी के साथ हम इसको लेते हैं। और इसका फ़ायदे क्या क्या होते हैं? उरस, शत में, क्षय में, काश, श्वास, कंठ रोग नाशक होता है, दीपक होता है, पाचक होता है, बल्य होता है और मल शोधक होता है। उसके बाद आता है अशोक अरिष्ट। जैसे हमने द्राक्षा अरिष्ट देखा वैसे ही आएगा अशोक अरिष्ट। अशोक में हम क्या कर रहे हैं? अशोक की हम बार्क ले रहे हैं, उसको यवकुट कर रहे हैं। कितनी? 1 तुला दैट इज 4.8 ग्राम, 4.8 kgs। उसमें हमने द्राक्षा लिया था अर्ध तुला दैट इज 2.4 kgs। इसमें हमने अशोक लिया 1 तुला। पानी हम लेंगे चतुर्द्रोण, उसमें हमने 2 द्रोण लिया था, इसमें हमने चतुर्द्रोण लिया है दैट इज 49.152 लीटर्स। उसके बाद मध्यम अग्नि पर अगेन हम क्वाथ बनाएंगे 1/4 शेष रहने तक। उसके बाद हम उसमें गुड़ डालेंगे, फिर वही प्रक्षेप द्रव्य, धात के पुष्प हम लेंगे 768 ग्राम। बाकी जो हमारे प्रक्षेप द्रव्य है जैसे कृष्ण जीरक हो गया, नागर मोथा, शुंठी, दारू हरिद्रा, नील कमल पुष्प, त्रिफला, आम अस्थि, श्वेत जीरक, वास और रक्तचंदन, ये सारे 1 पल दैट इज 48 ग्राम हम मिक्स करेंगे। फिर इसकी भी मात्रा सेम होती है 20 से 30 ml दिन में 2 बार, जल के साथ भोजन के बाद। इसके क्या क्या फायदे होते हैं? रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, अर्श, मंद अग्नि, अरोचक, प्रमेय, शोथ और असिक दैट इज जितने भी हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं और मंद अग्नि है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, तो हम अशोक अरिष्ट का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे संधान कल्पना के। आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल्स कवर किए एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था शुक्त। शुक्त में क्या होते हैं? सारे मध्यस्थ 500 रस युक्त होते हैं, लेकिन एंड में जब सिर्फ अम्ल बच जाता है कुछ टाइम बाद, उसको हम शुक्त बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था सुरा। सुरा क्या होता है? जितने हमारे
पक्व अन्न होते हैं, पके हुए अन्न होते हैं, यव हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब इनसे इनके फर्मेंटेशन से जो बनता है उसको हम सुरा कहते हैं। इसकी 5 लेयर्स हमने देखी थी, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, भेदक और वकस। जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं वो गाढ़ा होता जाता है और अल्कोहल की परसेंटेज कम होती जाती है। फिर हमने देखा था मैरियक। मैरियक सुश्रुत के अकॉर्डिंग होता है सुरा प्लस आसफ 1:1 रेशियो में। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आसफ प्रिपेयर करते हुए जब हम सुरा का यूज़ करते हैं उसको हम सुरासफ दैट इज़ मैरियक बोलते हैं। फिर हमने वारुणी देखा था। वारुणी क्या होता है, ताड़, खजूर, ये सारे जितने भी पेड़ होते हैं उनकी बात पे हम कट लगा के जो रेजिन एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम 2-3 दिन तक रखते हैं फर्मेंट होने के लिए। उसके बाद वो फर्मेंट हो जाता है, उसको हम ताड़िया नीरा बोलते थे। फिर आता है हमारा सीधू। सीधू हमने 2 टाइप का देखा था, अपक्व और पक्व। इसमें हम क्या करते हैं, शुगर केन जैसे मधुर जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनको फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। उसके बाद आता है शुक्त के लाभ, जो शुक्त हमने पहले देखा था उसी के लाभ। फिर कांजिक। कांजिक में हमने देखा था कि उबले हुए गेहूँ, चने आदि, फिर राई, नमक, हरिद्रा, इन सब का हम जब संधान करते हैं उसको हम उसको हम कांजिक बोलते हैं। और जो हमारे घर पे कांजी वगैरह बनती है गाजर की और चुकंदर वगैरह की, उसको हम आयुर्वेद में संडाकी या शिंडाकी बोलते हैं। फिर हमने सौवीरक और तुशोदक देखा। ये दोनों यव की ही संधान कल्पना होती है। सौवीरक में हम पका हुआ यव लेते हैं छिलके के बगैर, और तुशोदक में हम पका हुआ यव नहीं ले रहे, उसमें हम कच्चा यव लेते हैं, उसको टुकड़ों में काटते हैं और उसको छिलके के साथ लेते हैं। फिर चुक्र में हमने देखा कि जैसे हमारा जब सिर्फ अम्ल रस बच जाता है हमारे फर्मेंटेड ड्रिंक्स में तो उसको हम बोलते हैं कि वो ख़राब हो गया है। उसको वापस जब हम फर्मेंट करते हैं तो फिर वो जो बनता है उसको हम चुक्र बोलते हैं। फिर हमने द्राक्षा अरिष्ट और हमने अशोक अरिष्ट कवर किया। द्राक्षा अरिष्ट और अशोक अरिष्ट दोनों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाथ बनाएंगे, फिर उसमें गुड़ डालेंगे, उसके ऊपर प्रक्षेप द्रव्य डालेंगे और 1 महीने तक उसको रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। उसके बाद हमारा द्राक्षा अरिष्ट और अशोक अरिष्ट दोनों रेडी हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने संधान कल्पना को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अवलेय स्टार्ट करेंगे। So keep revising. Notes are available in the description box. Stay tuned for the upcoming lectures. Okay, thank you.